जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट देखे थे। आज की वीडियो में प्रैक्टिस पेपर सेकंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रश्न पहला है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? आपका सही उत्तर है ए कुशीनगर। प्रश्न 2 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर है ए 7 अप्रैल को। प्रश्न 3 है, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया? आपका सही उत्तर है बी 1765 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही उत्तर है बी शाहजहां ने। प्रश्न 5वां है, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? आपका सही उत्तर है सी शाहजहां। प्रश्न नंबर 6 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? आपका सही उत्तर है ए विशाख दत्त। प्रश्न नंबर 7 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? आपका सही उत्तर है ए काली। प्रश्न 8वां है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका सही उत्तर है बी क्रिकेट। प्रश्न 9 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही उत्तर है डी बाघ। प्रश्न नंबर 10 है, लाइपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? आपका सही उत्तर है ए कास्टर। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? आपका सही उत्तर है सी हथकरघा उद्योग। प्रश्न नंबर 12 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था विचार करती है? आपका सही उत्तर है डी निजी एवं सरकारी क्षेत्रों पर। प्रश्न नंबर 13 है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए? आपका सही उत्तर है बी पनामा नहर। प्रश्न 14 है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 15 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपका सही उत्तर है बी लॉन टेनिस। प्रश्न नंबर 16 है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? आपका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 352। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आपका सही उत्तर है सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपका सही उत्तर है सी कोयला। प्रश्न नंबर 19 है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? आपका सही उत्तर है ए ओजोन। प्रश्न नंबर 20 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? आपका सही उत्तर है डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न 21 है, पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया? आपका सही उत्तर है ए 1 नवंबर 2000 को। प्रश्न 22 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व है? आपका सही उत्तर है बी 189। प्रश्न नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम महाविद्यालय है? आपका सही आंसर है डी छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। प्रश्न नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? आपका सही आंसर है बी सरगुजा। प्रश्न नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? आपका सही आंसर है ए लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। प्रश्न नंबर 26 है, यदि पेपर शब्द को OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में पेंसिल शब्द को कैसे लिखा जाएगा? आपका सही आंसर है डी ODMBHK। प्रश्न नंबर 27 है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है?
आपका सही आंसर है बी पुत्र। प्रश्न नंबर 28 है, किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हो और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य बैठा है। आपका सही आंसर है ए बी। प्रश्न नंबर 29 है, यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 7 और पैरों की कुल संख्या 20 हो, तो यह बताइए कि वहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। आपका सही आंसर है सी 4 लड़के और 3 कुत्ते। प्रश्न नंबर 30 है, पी क्यू तथा आर शिक्षित है, पी आर तथा एस परिश्रमी है, आर एस तथा टी नौकरीशुदा है, पी क्यू एस तथा टी विनम्र है। उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है। आपका सही आंसर है ए पी। प्रश्न नंबर 31 है, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यह बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। आपका सही आंसर है सी 15 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 32 है, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गए 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। यदि नीचे 3 हैं तो ऊपर क्या होगा। आपका सही आंसर है डी 6। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। आपका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसी दिखाई देगी। आपका सही आंसर है बी। निर्देश है, प्रश्न संख्या 36 से 39 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। प्रश्न नंबर 36 है, माँ का बच्चा, तो बादल का आंसर है सी वर्षा। प्रश्न 37 है, ए डी बी सी अनुपात डब्ल्यू जेड एक्स वाई समानुपात ई एच एफ जी अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपका सही आंसर है डी एस वी टी यू। प्रश्न 38 है, 42 अनुपात 56 समानुपात 72 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपका सही आंसर है बी 90। प्रश्न 39 है, प्रश्न आकृतियाँ। आपका सही आंसर है डी। निर्देश है, प्रश्न संख्या 40 से 42 निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। प्रश्न नंबर 40 आपका आंसर है डी पानी। प्रश्न 41 आपका आंसर है डी ए बी सी डी। प्रश्न 42 का आंसर है डी। निर्देश है, प्रश्न संख्या 43 और 44 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपका सही आंसर है डी 35। प्रश्न 44 का आंसर है सी 225। निर्देश है, प्रश्न संख्या 45-48 नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। प्रश्न 45 क्वेश्चन मार्क, चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नज। आपका सही आंसर है ए वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 46 सी डी एच आई एन ओ यू भी। आपका सही आंसर है सी सी डी। प्रश्न 47 आई बी क्यू डी एक्स एच डी पी। आपका सही आंसर है डी आई एफ।
प्रश्न 48 13, 35, 49, 85। आपका सही आंसर है सी 133। प्रश्न 49 है, यदि हैश का अर्थ घटाना है, एंड का अर्थ भाग है, एट द रेट का अर्थ जोड़ है और प्रतिशत का अर्थ गुणा है तो आपका सही आंसर है ए 120। प्रश्न 50 है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? आपका सही आंसर है ए MNNQ। प्रश्न 51 है, नीचे दिए गए कथन को पढ़कर उस पर विचार कीजिए। कथन, विश्वविद्यालय उसके कॉलेजों और विभिन्न प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव होने का परिणाम यह हुआ है कि छात्र एक कॉलेज से निकाले जाते हैं तो दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर जाते हैं तथा किसी भी प्रकार के दंड को हंसकर उड़ा देते हैं, जो कि गलत है। आपका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 52 है, कथन, अमीर लोगों की अपेक्षा गरीब लोगों को अधिक गंभीरता से प्रभावित करने वाला बिक्री कर उनके लिए प्रतिगामी हो जाता है जब उपभोक्ता वस्तुओं की सभी खरीद पर खरीद मूल्य के निश्चित प्रतिशत पर कर लगते हैं। अमीर लोगों की तुलना में गरीब अपनी आय का बड़ा हिस्सा बिक्री कर में भुगतान करते हैं। आपका सही आंसर है ए, केवल एक। अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोग उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद पर अपनी आय का बड़ा हिस्सा व्यय करते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, कथन, व्यायाम के अभाव में बढ़ती आयु के साथ साथ एक ही तरह के अथवा मिलते जुलते शारीरिक प्रभाव लोगों में देखने को मिलते हैं। वास्तव में उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन की गति भी अक्सर सुनिश्चित व्यायाम के कारण धीमी पड़ सकती है। उम्र के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभावों को भी व्यायाम काफ़ी हद तक नियमित कर सकता है। हालांकि कोई भी दवा उम्र से जुड़े परिवर्तनों की गति को नियंत्रित नहीं कर पाती। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। यदि आयु से जुड़े शारीरिक परिवर्तनों को धीमा कम करना हो तो औषधियों की अपेक्षा व्यायाम पर भरोसा करना अधिक व्यावहारिक है। प्रश्न नंबर 54 है, कथन, स्थानीय बैंक के मैनेजर के कई ग्राहकों ने बैंक कर्मचारी द्वारा ग्राहकों के साथ लेन देन करते समय मनमानी करने की शिकायत की है और शिकायत पत्र भी दिया है जिसमें कुछ कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग की है। इस संबंध में बैंक मैनेजर ने मुख्य प्रबंधक और ग्राहकों की बैठक बिठाई है। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। बैंक प्रबंधक को ब्रांच मैनेजर से रिपोर्ट लेकर अनिवार्य कदम उठाने चाहिए। प्रश्न नंबर 55 है, कथन को पढ़कर सही निष्कर्ष बताइए। कथन, हाल की प्रवृत्ति इंगित करती है कि बड़े शहरों में बच्चों के प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये बच्चे बाजारों, दुकानों, होटलों या सेवा क्षेत्रों में छोटी नौकरी करने के लिए एवं शहरी गरीबों में शामिल होने के लिए अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, जो कि इनका अस्तित्व मिटाना है। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। आजकल बाजारों में सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बच्चे कार्य कर रहे हैं और ये बच्चे कार्य करने हेतु अपने परिवार को भी छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 56 है, नीचे दिए गए कथन का परीक्षण करें। कथन, कुछ छात्र परिश्रमी हैं, कुछ सिविल सेवक ईमानदार हैं, कोई भी छात्र ईमानदार नहीं है। आपका सही आंसर है डी, 1 और 4। प्रश्न नंबर 57 है, दिए गए कथन का परीक्षण कर सही निष्कर्ष बताइए। कथन, हालांकि हमारे पास क्रिसिल, ICRA जैसी रेटिंग एजेंसियां हैं, लेकिन फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों के लिए अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है, क्योंकि सभी कंपनियां अधिक लाभ अर्जित करना चाहती है। आपका सही आंसर है ए, केवल 1। IT कंपनियों की वित्तीय पूंजी का मूल्यांकन कौशल, अंतर्दृष्टि एवं दक्षताओं के अलग सेट की मांग करता है। प्रश्न 58 है, नीचे दिए गए कथन का परीक्षण करें। कथन,
समाज के सर्वाधिक निर्धन वर्गों को आवश्यकताओं से अधिक समुचित तकनीकी विकास प्रयासों को और विस्तारित करने की ज़रूरत है। आपका सही आंसर है सी, केवल 2। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न हैं। प्रश्न 59 है, दिए गए कथन का परीक्षण कर सही कार्यवाही बताइए। कथन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर के प्रवेश शुद्ध रूप से रैंडम चयन के आधार पर किए जाने चाहिए, न कि प्रवेश परीक्षाओं द्वारा। यह इसलिए आवश्यक हुआ है कि प्रवेश पाने वाले की संख्या उपलब्ध सीटों से कहीं अधिक ज़्यादा है। आपका सही आंसर है बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 60 है, नीचे दिए गए कथन का परीक्षण करें। कथन: राज्य सरकार ने नगर पालिका करों के भुगतान में दोषी सभी आवास सोसाइटियों के लिए आम माफ़ी योजना की घोषणा करते हुए कहा है कि ये सभी सोसाइटियां बकाये के 6% का अग्रिम भुगतान करें तथा बिना किसी पेनल्टी के अपनी स्थिति को नियमित कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सके। आपका सही आंसर है ए, 1 और 2। प्रश्न नंबर 61 है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन: डॉक्टर ने मरीज को चेतावनी दी कि यदि वह बीमारी से ठीक होने का इच्छुक है तथा लंबा जीवन जीना चाहता है तो आगे किसी भी तरह के एल्कोहल का उपयोग न करे। यदि वो इस चेतावनी के बावजूद भी एल्कोहल उपयोग करता है तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपका सही आंसर है डी, सभी अंतर्निहित हैं। प्रश्न नंबर 62 है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन: कुछ प्रशासनिक अधिकारी अमीर है, कोई भी ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। कुछ ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी है। आपका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 63 है, कथन: शहर के प्रदूषण स्तर में औद्योगिक प्रवाह और स्वचालित वाहनों के निष्कासन द्वारा अगर और वृद्धि हुई तो वह निवासियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो मानव जीवन के लिए कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कैंसर, दमा इत्यादि। प्रदूषण तो खतरनाक ही है, अब चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से हो या वाहनों से निकलने वाले धुएं से हो। आपका सही आंसर है ए, 1 और 2। प्रश्न नंबर 64 है, दिए गए कथन को पढ़कर सही कार्यवाही बताइए। कथन: राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि अपंग लोगों की अभी भी उचित पुनर्वास नहीं मिल पा रहा है और समाज को अभी अपंग लोगों के प्रति सकारात्मक अभिमत का विकास करना है। अपंग लोगों को किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो और उन्हें समाज द्वारा किसी भी प्रकार से समाज से अलग न समझा जाए, ऐसी सोच सामान्य लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि अपंग लोग भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही अच्छी सोच, समझ एवं विचार रखते हैं। आपका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 65 है, दिए गए कथन का परीक्षण करें। कथन: एक काले रंग के बैग पर 2 और रंग के डिजाइन हैं। कुछ रंग हल्के और कुछ रंग ज़्यादा गहरे हैं, लेकिन वो सभी काले रंग के बैग के ऊपर है। वो काला बैग दीपक का है। दीपक इंडिया में रहता है और सब जानते हैं इंडिया एशिया में है। आपका सही आंसर है ए, 1 और 2। प्रश्न नंबर 66 है, दिए गए कथनों में कारण एवं प्रभाव बताइए। पहला, सरकार ने हाल ही में गैर वित्त पोषित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले व्यावसायिक कोर्सों की फीस को सुनिश्चित कर दिया है, जो गत वर्ष भारित फीस से काफ़ी कम है। दूसरा है, इच्छुक छात्रों के माता पिता अभिभावकों ने गत वर्ष गैर वित्त पोषित भारित संस्थानों द्वारा भारित उच्च फीस के विरुद्ध एक तीव्र आंदोलन चलाया। आपका सही आंसर है बी, यदि कथन 2 कारण तथा कथन 1 उसका प्रभाव हो। प्रश्न 67 है,
दिए गए कथनों में कारण एवं प्रभाव बताइए। पहला, जल निगम अधिकारियों ने तुरंत ही पानी की सुविधा स्थानीय लोगों को उपलब्ध करा दी जब वह सभी लोग एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। दूसरा, शहर के एक क्षेत्र में पानी की कमी के कारण उस क्षेत्र के सभी लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आपका सही आंसर है बी, यदि कथन 2 कारण तथा कथन 1 उसका प्रभाव हो। प्रश्न नंबर 68 है, दिए गए कथनों में कारण एवं प्रभाव बताइए। पहला, कॉम्प्लेक्स के किसी एक फ्लैट में गैस सिलेंडर का विस्फोट होते ही पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण धमाका हो गया। दूसरा, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए और बाहर खुले स्थान में एकत्रित हो गए। आपका सही आंसर है ए, यदि कथन 1 कारण तथा कथन 2 उसका प्रभाव हो। प्रश्न नंबर 69 है, नीचे दिए कथन के तर्कों पर विचार करें। कथन, क्या मध्यम श्रेणी के अंक प्राप्तकर्ताओं की हताशा को कम करने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत करना बंद कर देना चाहिए? आपका सही आंसर है ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 70 है, नीचे दिए गए कथन के तर्कों पर विचार करें। कथन, क्या सरकारी और निजी कॉलेजों को अपने संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों की फीस बढ़ा देनी चाहिए? आपका सही आंसर है सी, केवल 3। नहीं, यदि फीस बढ़ गई तो गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई में लग पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न 71 है, कथन, क्या इज्जतदार लोग जिन्होंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया हो को विशेष कानूनी सुविधा मिलनी चाहिए? आपका सही आंसर है बी, केवल 2। नहीं, कानून की नज़र में सभी नागरिक एक समान हैं। प्रश्न 72 है, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर बताइए। कथन, कंप्यूटर देश की उन्नति में एक खास भूमिका निभा रहा है। आज के व्यस्त जीवन में हम ज़्यादातर प्रत्येक कार्य कंप्यूटर की सहायता से ही कर रहे हैं। सरकार ने यह आदेश दिया है कि अब कस्टम ड्यूटी कंप्यूटरों के पार्ट्स पर कम लगाई जाएगी। आपका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। निर्देश प्रश्न संख्या 73-74, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और एक कारण दिया गया है, उनके लिए सही विकल्प का चुनाव करें। प्रश्न 73 है, कथन, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कारण, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका सही आंसर है ए, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 74 है, कथन, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कारण, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण होता है। आपका सही आंसर है ए, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 75 है, समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह तो न घूस देगा और न ही घूस लेगा। किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करना चाहिए ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके। आपका सही आंसर है डी, भ्रष्टाचार को समाज से हटाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 76 है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से 5 कम है। यदि इन संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक हो तो बड़ी संख्या है। आपका सही आंसर है सी, 59। प्रश्न नंबर 77 है, एक्स की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब कुल पूर्णांक है। आपका सही आंसर है सी, 500। प्रश्न 78 है, किसी संख्या का 25% उसके 30% से 15 कम है, वह संख्या है। आपका सही आंसर है सी, 300। प्रश्न 79 है, किसी प्राकृत
संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है वह संख्या है। आपका सही आंसर है डी 5। प्रश्न 80 है, ए का भार बी के भार से 10% अधिक है तो बी का भार ए के भार से कितने प्रतिशत कम है। आपका सही आंसर है सी 9/11। प्रश्न 81 है, ए बी व सी का योग 380 है। यदि ए बी के 1/3 के बराबर है तथा बी सी का 5वां भाग है तो सी का मान क्या होगा। आपका सही आंसर है डी 300। प्रश्न 82 है, 15, 30, 45 व 60 का महत्तम समापवर्तक है। आपका सही आंसर है ए 15। प्रश्न नंबर 83 है, किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है वह संख्या है। आपका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 84 है, यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकेंगे। आपका सही आंसर है बी 8। प्रश्न नंबर 85 है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकेंड में पार कर पाएगी। आपका सही आंसर है डी 15। प्रश्न 86 है, 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि एक बच्चा पैदा होने पर भी औसत आयु वही हो तो बच्चे की आयु कितनी है। आपका सही आंसर है बी 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 87 है, एक पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें 240 रुपये प्रति पुस्तक बेचने पर एक पुस्तक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि हुई, उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। आपका सही आंसर है 20 रुपये हानि। प्रश्न 88 है, एक वृत्त तथा एक वर्ग की परिमित बराबर है, वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आपका सही आंसर है डी 4:पाई। प्रश्न 89 है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी टाइलें लगेगी। आपका सही आंसर है सी 814। प्रश्न नंबर 90 है, किसी संख्या का 35% 175 के बराबर है तब 175 का कितने प्रतिशत संख्या के बराबर होगा। आपका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 91 है, एक संख्या का 40% कर्मचारी मैट्रिक शेष का 50% स्नातक तथा इनमें से शेष 180 कर्मचारी स्नातकोत्तर हैं। कितने कर्मचारी स्नातक हैं। आपका सही आंसर है ए 180। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा है। आपका सही आंसर है सी 8%। प्रश्न नंबर 93 है, एक टंकी के 3/4 भाग में पानी भरा है। 21 लीटर पानी निकाल देने पर टंकी का 2/5 भाग भरा रहता है। टंकी की धारिता लीटर में कितनी है। आपका सही आंसर है डी 60। प्रश्न नंबर 94 है, यदि a बराबर 1.2, b बराबर 2.1 तथा c बराबर -3.3 हो तो a³ + b³ + c³ -3abc का मान है। आपका सही आंसर है a0। प्रश्न नंबर 95 है, एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। आपका सही आंसर है सी 48। प्रश्न नंबर 96 है, 2714 बटा 5074 को घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाएं। आपका सही आंसर है सी 23/73। प्रश्न नंबर 97 है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी से रोकता है। पुलिसकर्मी जब चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है तो
चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? आपका सही आंसर है ए 875 मीटर। प्रश्न 98 है, एक कार्य का 75% 25 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा हुआ कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं। पूरा कार्य अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? आपका सही आंसर है ए 50 दिन। प्रश्न नंबर 99 है, 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 है, पूर्णांकों में सर्वोच्च संख्या क्या है? आपका सही आंसर है ए 88। प्रश्न नंबर 100 है, 2x - 3y + 5x + 4y को प्राप्त करने के लिए 2x - y में क्या जोड़ा जाना चाहिए? आपका सही आंसर है बी 3x + 13y। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।